करेंगे अपना पार्ट 4 कैलकुलेशन फॉर एसोसिएशन के बारे में बात। देखो अपने दिखाई दिया 1 y = 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, मॉडिफाइड इक्वेशन होता है जैसे p नॉट सॉल्वेंट माइनस q = ps। यहाँ पे i और जुड़ जाएगा, n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। डेल्टा t भी kb इनटू मोलिलिटी पढ़ा था तो यहाँ i और जुड़ जाएगा। t भी सॉल्यूशन डेल्टा t अब i इनटू kf इनटू मोलिलिटी हो जाएगा। t पाई = i इनटू crt हो जाएगा। आइसोटोनिक में i1 c1 = i2 c2 हो जाएगा, मतलब वन ऑफ फैक्टर और जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे देखो यूरिया ग्लूकोज जैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते से डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता, उसका I1 होता है। जहां जहां सॉल्यूट के मोल्स आए उसे I से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है सर का पॉइंट है नीट देखना है, प्रिडिक्शन देखना है मैक्सिमम का। ठीक है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी I इनटू कंसंट्रेशन है। ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी के। यदि परसेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इनटू कंसंट्रेशन है मोलैरिटी और मोलैरिटी के। यदि परसेंट W/W या परसेंट V/V या ग्राम पर लीटर या नॉर्मेलिटी गिवन है तो उसको कन्वर्ट करो मोलैरिटी या मोलैरिटी में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, I इनटू कंसंट्रेशन होगा। फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन होगा। और तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन I इनटू कंसंट्रेशन होगा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेपर प्रेशर और तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन होगा। नहीं तो चाहे लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछे, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, चाहे फ्रीजिंग, चाहे डेल्टा टीएफ पूछे, चाहे डेल्टा टीवी पूछे, चाहे बॉइलिंग पॉइंट पूछे। ठीक है बच्चों सब में तुम्हारा वो होगा, लेकिन प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन होगा और वेपर प्रेशर जो होगा वो भी तुम्हारा I इनटू कंसंट्रेशन होगा। तो बच्चों याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन, बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I इनटू कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है अल्फा 1 NaCl I इनटू कंसंट्रेशन 0.2 0.3 0.5 0.6। अब ऑस्मोटिक प्रेशर और या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन है तो 1 2 3 4 होगा। फ्रीजिंग पॉइंट में 4 3 2 1 होगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन होगा। अब यहाँ पे पूछा है बच्चों आइडिड है तो यहाँ पे इफेक्ट पूछा है Hg I2 है प्लस 2 Ki मिला है K2 Hg I4 है बच्चों 2K प्लस 2I माइनस है। यहाँ पे 4 पार्टिकल 3 पार्टिकल। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यहाँ पे बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट पड़ेगा डेल्टा टी कम होगा। डेल्टा टी कम होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे बच्चों। ठीक है तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा बच्चों। ठीक है 4 पार्टिकल 3 पार्टिकल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कम डेल्टा टी कम, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि डेल्टा टी बढ़ेगा। ठीक है तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ेगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखो अल्फा दिया है वन ऑफ फैक्टर तो यहाँ टाइमर है I = 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई 1 I की वैल्यू 0.6 आ गया। चौथा क्वेश्चन है वन ऑफ फैक्टर बच्चों I = 1 + n - अल्फा n क्या होगा नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ आयरन n ग्रेटर देन 1 है डिसोसिएशन है। I = क्या होगा कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड होगा। यहाँ से I हो गया बच्चों, यहाँ से कैल्शियम प्लस 2 I n 1 + n - अल्फा अल्फा 0.75 हो गया बच्चों। छठवां क्वेश्चन है H प्लस K माइनस होगा बच्चों T = 0 pH हो गया T की पावर -2 H + C अल्फा होगा बच्चों। यहाँ से अल्फा 0.1 होगा I = 1 + n - 1 अल्फा होगा y = I2 CRT होगा। आइसोटोनिक I1 C1 = I2 C2 होगा बच्चों। यहाँ से अल्फा आ जाएगा बच्चों अल्फा इन I = n = 2 हो गया। इंपॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन क्या है बच्चों आठवां P0 - P = P sin to n solute upon n solvent। यहाँ से 1/4 यहाँ से 1 मोल आ गया। ठीक है NO2SO4 है बच्चों। यहाँ से I आ जाएगा 2.3 डेल्टा TB I * Kb * मोलरिटी डेल्टा TB आ जाएगा 0.135 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों तो बच्चों याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन है, बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इनटू कंसंट्रेशन के। ठीक है यदि अल्फा नहीं गिवन है तो उसको कंसीडर करो अल्फा की वैल्यू 1। डेल्टा टीबी क्या होगा बच्चों Kb * I * Kb * मोलैरिटी होगा बच्चों। ठीक है तो बच्चों ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे पार्ट 11 के बारे में। ठीक है तो यहाँ पे देखो बच्चों पार्ट 11 आता है। पार्ट 11 बच्चों अपन ने वही बात किया कि फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन है, बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I इनटू कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पे क्वेश्चन था बच्चों एसिटिक एसिड है फ्रीजिंग पॉइंट इतना है Kf इतना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है डेल्टा T I इनटू Kb * मोलरिटी होगा। यहाँ से I निकालो I = 1 - अल्फा बाई अल्फा से यहाँ से अल्फा आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे मैक्सिमम एलिवेशन पूछा है मैक्सिमम डिप्रेशन एंड RMAP तो डेल्टा TB I इनटू कंसंट्रेशन होगा I मैक्सिमम A2SO4 3 I मिनिमम होगा C2 इसके लिए ग्लूकोज के लिए डेल्टा TF भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इनटू कंसंट्रेशन ILVP भी बस जो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है I इनटू कंसंट्रेशंस के। ठीक है ये क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन बच्चों ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा बच्चों परसेंट इसका सब निकालो I इनटू कंसंट्रेशन सबका निकाला तो बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि एम्स में क्वेश्चन आया था ये था A2 है SPM है। ठीक है ड्यू टू ऑस्मोसिस है बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को जाने देगा वनली सॉल्वेंट जाएगा तो कोई भी ब्राउन कलर फॉन्ट ऑब्जर्व नहीं होगा किसी भी साइड में, केवल सेमी परमेबल में सॉल्वेंट ही मूव करता है। सॉल्यूट कैन नॉट पास थ्रू SPM यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा बिटवीन X2 Y2 A2 B3 कोई भी ब्राउन कलर ऑब्जर्व नहीं होगा।
क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट को जाने देता है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए और बी सॉल्यूशन जो कि ऑबे करेगा रॉड लॉ को ऑल टेंपरेचर पे उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन से बराबर होगा, डेल्टा वी मिक्स 0 होगा बच्चों, डेल्टा एच मिक्स 0 होगा। यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड के बराबर होगा, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड के बराबर होगा, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा बच्चों, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन है बच्चों यहाँ पे पीएपीबी ग्राफ है, बेंजीन टोलिन है बच्चों, NHN NF10 ब्रोमोमीथेन और क्लोरोइथेन है, ये 3 एनसीईआरटी में दिया है बच्चों। नॉन आइडियल क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन ए और बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा, इसमें जो कि नहीं फॉलो करेगा रोल्स लॉ को इसको नॉन आइडियल कहेंगे। इसमें डेल्टा एस मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ये दोनों की केस में होगा। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक नेगेटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए और बी इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ए बी इंटरेक्शन से मतलब पी ए पी बी ज्यादा होगा, पी नॉट एक्स से पी नॉट बी एक्स बी से। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होगा, ए और बी एस्केप करेगा हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। और बच्चों इसके एग्जांपल्स क्या है बच्चों, अब यहाँ पे आइडियल में नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। इथेनॉल वाटर बच्चों इसके एग्जांपल अपन नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, लेकिन इसका एक समरी दिखाता हूँ तुमको जो मैंने पर्सनली लिखा है। आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल में डेल्टा वी मिक्स 0, डेल्टा एच मिक्स 0, डेल्टा एक्स मिक्स पॉजिटिव होता है भैया, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, बेंजीन टोलिन NHN NF10 ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन होगा। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इथेनॉल वाटर, इथेनॉल एसीटोन CCl4 एंड CHCl3 CH2 और एसीटोन है। नेगेटिव डेविएशन डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। क्लोरोफॉर्म एसीटोन है, वाटर और HCl है, वाटर और नाइट्रिक एसिड है, और इथेनोइक एसिड और इथेनॉल है, और फिनॉल और एनिलीन है बच्चों, ठीक है। ये नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल है, लेकिन इसको अपन बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो जो कि ऑबे करेगा राउंड्स लॉ को आइडियल है, जो नहीं करेगा नॉन आइडियल है। आइडियल में बच्चों क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन इक्वल होगा ए बी इंटरेक्शंस के, लेकिन बच्चों नॉन आइडियल में क्या होगा, ए और बी इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगा ए बी इंटरेक्शंस के, और वो राउंड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नॉन आइडियल में दो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन में ए और बी इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ए बी इंटरेक्शन से। डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस मिक्स डेल्टा जी नेगेटिव, दोनों में ही सब में सेम होगा कि डेल्टा एस मिक्स एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा और गिब्स एनर्जी नेगेटिव ही होगा बच्चों। बेंजीन टोलिन है बच्चों, आइडियल का नॉन NHN NF10 है, और ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों अगले पार्ट की, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, लेक्चर नंबर 12 में देखो यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने देख ही लिया था कि वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयन टू कंसंट्रेशन होगा, बॉइलिंग और बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पॉजिटिव डेविएशन में देखो ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन तुमको बता दिया, ए बी ज्यादा होगा, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस डेल्टा जी नेगेटिव होगा बच्चों। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल वाटर CH2 एसीटोन है बच्चों, और कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म है बच्चों, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, जहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम वहां बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, डैश आइडियल का है। उसके बाद बच्चों नॉन आइडियल है, नेगेटिव डेविएशन है बच्चों, यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और पी ए नॉट एक्स से पी नॉट बी एक्स भी ज्यादा होगा, पी ए पी बी से पी टोटल मतलब ऑब्जर्व वाला ज्यादा होगा कैलकुलेटेड से। डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव होगा, डेल्टा बी मिक्स नेगेटिव होगा, डेल्टा एस और डेल्टा जी तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा ही। यहाँ पे बच्चों क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है, H2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2 और नाइट्रिक एसिड है, और एसिड और एथेनॉल है बच्चों, और क्लोरोफॉर्म और सॉरी फिनॉल और एनिलीन है बच्चों, ये सब नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है। यहाँ पे डेस आइडियल कंडीशन को शो कर रहा है, जहाँ वेपर प्रेशर मिनिमम होगा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको पता है वेपर प्रेशर नॉट प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में कि कुछ लिक्विड होते हैं मिक्स करने पे एजियोट्रॉप बनेंगे, जो बाइनरी मिक्सचर होंगे, सेम कंपोजिशन होगा, बॉयल होगा कांस्टेंट टेंपरेचर में, सेम कंपोजिशन होगा, उसमें कोई भी फर्दर सेपरेशन नहीं होगा, और जो कंपोनेंट होते हैं उसको सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, मतलब x is equal to y एंड xb is equal to yb होगा, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन जो होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, और आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सो ही नहीं करेगा। मिनिमम में क्या होगा, इसमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा, स्पेसिफिक कंपोजिशन में जैसे इथेनॉल वाटर होता है बच्चों, उसमें 95% इथेनॉल होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या है, मिनिमम लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है बच्चों। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग में, इसमें क्या होगा, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर है, नाइट्रिक एसिड 68% होगा, 32% वाटर होगा बच्चों नाइट्रिक एसिड, ये एनसीईआरटी में भी दिया है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है, वेपर प्रेशर मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। यहाँ बच्चों VL सॉल्यूशन कैलकुलेटेड 20 ऑब्जर्व 19 है, तो बच्चों कैलकुलेटेड ज्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है बच्चों, और मैक्सिमम और नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। मैक्सिमम बॉइलिंग का नाइट्रिक एसिड और वाटर है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का है बच्चों इथेनॉल और वाटर, ठीक है। ये हो गया बच्चों, तो बच्चों ये हो गया हमारा पार्ट 12। अब हमारा लास्ट पार्ट बचेगा बच्चों, जिसमें अपन पार्ट 13 जिसमें अपन बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है जो कि डिसॉल्व्ड होता है स्पेसिफिक एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स और टेंपरेचर और प्रेशर से।
सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड की बात करें बच्चों तो सर्टेन गैसेस हाईली सोल्यूबल होंगे, सर्टेन गैसेस लेस सोल्यूबल होंगे। इंक्रीज प्रेशर करेंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगा, टेंपरेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी कम होती है। जब डायसोल्यूशन ऑफ गैस होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, डायसोल्यूशन ऑफ गैस एक्सोथर्मिक होगा नेचर में। अब हेनरी लॉ बच्चों कहता है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होगा, मतलब कांस्टेंट टेंपरेचर में सोलिबिलिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होगा, S1/S2 P1/P2 होगा। क्या मोल फ्रैक्शन जो होगा प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के, P = KH × X होगा बच्चों। KH हेनरी कांस्टेंट होगा, टर्म डेट मोल ऑफ सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पूछा है, KH डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे और आल्सो डिपेंड करेगा टेंपरेचर पे। तो हेनरी कांस्टेंट बच्चों यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस और टेंपरेचर पे। KH इंक्रीज होगा यदि अपन टेंपरेचर बढ़ाएंगे या और सोलिबिलिटी कम होगा, मतलब KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर होगा, टेंपरेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा, सोलिबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि तुम KH बढ़ा रहे हो तो सोलिबिलिटी कम होगी बच्चों, ठीक है। अब स्पेशल पॉइंट है बच्चों जो कि रिएक्ट करेगा सॉल्वेंट्स और हेनरी लॉ को नहीं फॉलो करेगा, जैसे अमोनिया इन वाटर। टेंपरेचर की बात करें बच्चों तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होगा टेंपरेचर बढ़ाने से। डायसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों, तो लीच एडलर के अकॉर्डिंग सोलिबिलिटी डिक्रीज होगा जब अपन टेंपरेचर को बढ़ाएंगे। इसी वजह से बच्चों जो एक्वेटिक स्पीशीज है मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू वार्म वाटर। तो बच्चों KH किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे और टेंपरेचर पे। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है बच्चों। और बच्चों सोलिबिलिटी ऑफ गैस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा और टेंपरेचर बढ़ाने से कम होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है डाल्टन्स लॉ है बच्चों, P(N2) मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू P टोटल, P(N2) निकाला, P(N2) KH × XN2। यहाँ से N2 लेस सोल्यूबल है तो N2 NH2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, NH2 बराबर होगा और 10 मोल्स होगा बच्चों। यहाँ से Np हमारा आएगा 4 × 10⁻⁴। अब कुछ एप्लीकेशंस है बच्चों कि जो हेनरी लॉ होता है बच्चों वो सेवरल एप्लीकेशन होता है इंडस्ट्री में, जैसे सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सोडा इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में सोडा वाटर बॉटल को सील करते हैं अंडर हाई प्रेशर। स्कूबा ड्राइवर होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस होंगे, ब्रीथ करेंगे हाई प्रेशर में अंडर वाटर, इंक्रीज प्रेशर सोलिबिलिटी बढ़ाएगा एटमॉस्फेरिक गैसेस का ब्लड में। जब डाइवर सरफेस पे आएंगे तो प्रेशर बच्चों डिक्रीज होगा और ये रिलीज करेगा डिसॉल्व्ड गैसेस को, रिलीज करेगा फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन ब्लड जो ब्लॉक करेगा कैपिलरीज को और कुछ क्रिएट करेगा मेडिकल कंडीशंस को, बेंड्स करके जो कि पेनफुल होता है, डेंजरस होता है बच्चों। बेंड को अवॉइड करने के लिए उसको टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन अपन नाइट्रोजन ब्लड अपन यूज करेंगे। स्कूबा ड्राइवर फिट करेगा हीलियम 11. एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम और 11.7% हीलियम, 56. नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। बच्चों हाई एल्टीट्यूड में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का लेस होगा ग्राउंड लेवल से, जो उसमें क्या होगा लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा ब्लड में और टिश्यू में, और हाई एल्टीट्यूड ऑफ क्लाइंबर में जो